हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवी लर्निंग्स में। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यानी कि ऑक्सीजन किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से डिसोशिएट हो रहा है, उसके बारे में एक कर्व फॉर्म होता है जो अपने लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक कर्व फॉर्म होता है जिसको अपने लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का रिवीजन हो जाना जरूरी है और कुछ नई बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं अपने लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो पिछली वीडियो में अपने लोगों ने देखा था कि एयर जो कि बाहर से हमारे पास इनहेल जब अपने लोग कर रहे हैं तो हमारी लंग्स में एंटर कर रही है, और लंग्स में एंटर करने के बाद जो गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म हो रहा है। अब जब गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन ब्लड में घुल जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वो हमारी लंग्स के थ्रू और बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट की जा रही है। अब जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल रही थी वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन क्या है, एक ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर ऑक्सीजन हमारा बैठ के उसकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि टिश्यू तक, सेल तक, या फिर जो ऑर्गन है या फिर जो मसल है उस तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जाएगा। अब इतनी बातें अपने लोग पिछली वाली जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं। अब इसमें अपने लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था हीमोग्लोबिन के थ्रू, यानी कि एच क्या होता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। अब इसमें जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इन दोनों को मिला देंगे यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन जिस पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, जो ऑक्सीजन से कंबाइन किया हुआ है, उसको साथ में लिए हुए है। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पे अपने लोग एक बार हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसा रियल में स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन को अगर अपने लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मानते हैं जिसमें 4 साइट है हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो सकता है, और ये क्या है, जो हमारे पास ब्लू वाला सर्कल है ये है हमारे पास ऑक्सीजन। अब ये जो हमारी साइट है इस पे जो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब हमारा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड कर गया होगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 4 जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अगर इस वाले फिगर से समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाता है, इसलिए इसको भी अपने लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। अब अपने लोगों को पता है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम है, उनको ले जाने के लिए सक्षम है, उसको लेके जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो हमारा लंग्स है, लंग्स में क्या होगा हमारे पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठा दिया जाएगा, और ये जो हमारा लंग्स से अब जो ब्लड निकल रहा है इसमें क्या होगा हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ऐसा ऑक्सीजन जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो इसको अपने लोग नाम दे देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि क्या है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड हमारा अब हमारे हार्ट के पास आएगा लंग्स से, और हार्ट के थ्रू जो हमारी ओवरऑल जो बॉडी है, जो भी टिश्यू वगैरह है, उन तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अब लंग्स में क्या हो रहा होगा कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा होगा हमारे पास HbO2। अब HbO2 क्या है, HbO2 यानी कि Hb मतलब कि होता है हीमोग्लोबिन और O2 का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि HbO2 फॉर्मूला है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा वहाँ पे अपने लोग लिखेंगे क्या है हमारे पास HbO2। अब HbO2 हम अपने लोग को पता चल गया कहाँ पे फॉर्म हो रहा था, लंग्स में। तो लंग्स में क्या हो रहा होगा, बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा होगा। अब ये हीमोग्लोबिन हमारा यहाँ से ट्रेवल करते हुए हार्ट तक पहुँचाया जाएगा, और हार्ट के थ्रू जो हमारा यही वाला ब्लड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड, ये हमारा फाइनली पहुँचेगा ऑर्गन्स तक। अब ऑर्गन्स में क्या हो रहा होगा, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये वापस से कन्वर्ट हो रहा होगा हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो रहा होगा हमारे पास, जो भी HbO2 हमारा टूट रहा होगा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में।
अब यहाँ पे क्या है, जो सवारी है, जो व्हीकल है वो अलग अलग हो गया, जो सवारी है वो उससे उतर गई और फाइनली उसका जो डेस्टिनेशन था जहाँ पे ऑर्गन्स थे जिसको ऑक्सीजन सप्लाई करानी थी वहाँ तक वो पहुँच जाएगी। तो HB यानी कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है प्लस ऑक्सीजन, तो HbO2 हमारा टूट गया, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। इसको अपने लोगों ने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर फिगर से समझने की कोशिश करें तो ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन और ये था हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम, ये कंबाइन करे तो हमारा फॉर्म हो गया क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पे हो रहा था, लंग्स में। तो लंग्स में हमारी ये जो प्रोसेस है इस डायरेक्शन में जारी होगी, लेकिन अब टिश्यू में क्या हो रहा होगा, यही जो प्रोसेस है ये वापस से दूसरी डायरेक्शन में जारी होगी, यानी कि यहाँ से हमारी ये जो प्रोसेस है ये जारी होगी, जो हमारा टिश्यू है वहाँ पे जो प्रोसेस है ये उल्टी डायरेक्शन में जारी होगी, जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा टूट रहा होगा वापस से ऑक्सीजन के एटम में, और हीमोग्लोबिन ये दोनों अलग अलग हो जा रहे होंगे। ऑक्सीजन हमारा फाइनली कहाँ पे चला जाएगा, टिश्यू के पास, और हीमोग्लोबिन वापस से हमारा लंग्स के पास जाएगा और फिर से उसमें जो ऑक्सीजन है वो फिल कर दी जाएगी। उसको अपने लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का और पार्शियल प्रेशर है जो हमारे पास ऑक्सीजन का, दो कंडीशन में, एक है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो ब्लड हमारी लंग्स के थ्रू निकल रहा है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन उस पर मिलाई जा रही है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें हमारा क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और एक ऐसा ब्लड होगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसमें जो भी पार्शियल प्रेशर है उसको देखते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा 40, ठीक है। और वहीं पे अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 40 और वो यहाँ पे बदल के कितना हो गया है 95। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का ये तो था पार्शियल प्रेशर जो कि कितना था 95। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, सॉरी उसका जो पार्शियल प्रेशर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कितना था 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40। अब डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये क्या है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है जो कि कितना होगा 45 और ऑक्सीजन का कितना है 40। ये बात हुई हमारी। अब फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको अपने लोग समझ चुके हैं कि लंग्स में क्या हो रहा होगा, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो रहा होगा जिसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के 4 एटम मिलके फॉर्मेशन कर रहे होंगे हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब जो भी फॉर्मेशन है हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में, देखिए जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, जो भी चीज़ें टूट रही हैं, उनके लिए एक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। एक जो एटमॉस्फेयर है जो हमारे पास एक तरीके से अगर बोलें कि उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो कंडीशंस हैं वो जब तक फुलफिल नहीं हो पाती तब तक जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब आपस में जुड़ रहे होंगे, तो उस कंडीशन के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो हमारे कुछ यहाँ पे अपने लोग देखते हैं किस तरीके से वो अफेक्ट कर रही हैं हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन में। अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहली कंडीशन आ रही है टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर हमारा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब फॉर्म हो रहा होगा, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा फॉर्म हो रहा है यानी कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा होगा। ऑक्सीजन और हमारे पास हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है ये टूट रहा होगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। तो टेम्परेचर हमारा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। और फिर आता है हमारे पास BPG। BPG का फुल फॉर्म होता है बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको अपने लोग जब रेस्पिरेशन वाला जब अपने लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल एक वर्ड अपने लोग यहाँ पे ऐसे ही अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो BPG है यानी कि बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हमारा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। और वहीं पे अगर pH की बात करें, pH यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उससे डिटरमाइन होता है हमारे पास pH। तो pH के भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि pH अगर इंक्रीज कर रहा है, pH इंक्रीज कब करेगा, 7 से जब 14 जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली जो
जो बेसिक पीएच है उस पे जो फॉर्मेशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो पीएच क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और H+ आयंस क्या है जो हमारे पास जो भी आयंस वगैरह हैं, देखिए पीएच क्या होता है, पीएच इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयंस के, और H+ आयंस हमारे यहाँ पे इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसा समझिए कि पीएच हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और जो H+ आयंस की कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल में है, बस इतनी सी बात है। और अब यहाँ पे आता है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फॉर्म्ड होगा। तो ऑक्सीजन का प्रेशर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किससे, HbO2 से। और वहीं पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की बात करें तो ये क्या होगा हमारे पास, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अपने लोग अगर इस पूरे जो अपने लोगों ने अभी यहाँ पे बातचीत करी उसको कंपाइल करने की कोशिश करें तो हमारे पास हैं जो भी फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो हैं हमारे पास टेम्परेचर, बीपीजी, पीएच, H+ आयंस की कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे जो हमारा पीएच है और जो हमारे पास ऑक्सीजन का जो भी पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए, ये दोनों होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और जो हमारे पास टेम्परेचर, बीपीजी, H+ आयंस की कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, जो प्रेशर है वो अपना इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दो जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको अगर अपने लोग याद कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल पे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा होगा हमारे पास टिश्यू में, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज आउट हो रही होगी, ठीक है। अब लंग्स में जो प्रोसेस है वो इस तरीके से जा रहा होगा और जो टिश्यू है उसमें ये जो प्रोसेस है ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। इसको अपने लोग पिछली वीडियो में डिटेल में इसको बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपने लोग कुछ जो फैक्टर्स हैं। अब ये तो बात हुई थी हमारे पास जब वो फॉर्मेशन हो रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब बन रहे थे, और बनेंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो जब जुड़ रहे थे ये जुड़ेंगे कहाँ पे, लंग्स में। अब जो हमारे पास लंग्स है, लंग्स में क्या हो रहा होगा हमारे पास, जो भी ऑक्सीजन का एसोसिएशन यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ रहे होंगे, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो लंग्स में क्या हो रहा है हमारे पास, फॉर्मेशन। तो लंग्स में जो कंडीशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगी इन दोनों के अटैचमेंट के लिए वो होंगी कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, और जो बीपीजी है बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो भी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है पीएच और हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। एक्स अपने लोगों ने माना है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपने लोग एक्स मान लेते हैं, यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है उसको अगर एक्स माने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जब यही ब्लड हमारा जाएगा कहाँ पे, टिश्यू के पास, जब ये ब्लड हमारा टिश्यू के पास पहुँचेगा वहाँ पे क्या होना है, टूटना है, इसको क्या होना है, डिसोसिएट करना है। डिसएसोसिएट यानी कि जब ये चीज़ें डिसोसिएट हो रही हैं, टूट रही हैं, तो इसको बोलेंगे डिसोसिएट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, एक होगा हमारे पास हीमोग्लोबिन और एक होगा हमारे पास ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये जब चीज़ें टूट रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जब बन रही थी तो यहाँ पे पीएच और PO2 यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल में, और बाकी जो कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो अपने लोग अगर यहाँ पे इस पूरे जो हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है इसको याद करने की कोशिश करें तो केवल 2 पॉइंट आपको रिमेंबर में रखने हैं। पहला, जब फॉर्मेशन हो रहा है तो पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और जब डिसोसिएशन हो रहा है तो इसी की जो कंडीशंस हैं इन सबको उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो हमारा डिसोसिएशन के जो भी टर्म्स हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे। तो अब अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, जैसे कि अपने लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते थे, एक होती थी हमारे पास वाई एक्सिस और एक होती थी हमारे पास एक्स एक्सिस। अब ठीक उसी तरीके से अपने लोग एक एक्सिस उस पर अपने लोग लेंगे कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है, जब जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन तो फॉर्म्ड क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कितने परसेंटेज में फॉर्म हो रहा है उसको अपने लोग देखेंगे, और
उसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सिस है उस पर अपने लोग लेंगे कि उस टाइम जिस टाइम जो भी फॉर्मेशन हो रहा था, मान लीजिए कि जो 25% फॉर्मेशन हुआ उस टाइम जो भी पार्शियल प्रेशर था वो कितना था। तो यहाँ पे अपने लोग क्या देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो ऑक्सीजन और डिसोसिएशन कर्व है ये कौन कौन से जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसके बीच में ये फॉर्म किया जाता है। तो पहला होगा हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन और दूसरा होगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास जो भी कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ये कैसा है, हमारे पास हल्का सा एस शेप में है। अब इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, या तो एस कर्व बोल दो या फिर इसका नाम क्या होता है, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड यानी कि सिग्मॉइड कर्व। ये जो हमारा इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। अब ये सारी बात हुई हमारे पास जो भी शेप निकल के आई है हमारे पास ऑक्सीजन और डिसोसिएशन कर्व की। तो बेसिकली ये कैसा होगा, हमारे पास सिग्मॉइड शेप का होगा। अब जब ये हमारे पास सिग्मॉइड शेप का है तो इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से ये क्या हो रहा होगा, हल्का सा सिग्मॉइड शेप में फॉर्म्ड हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो ये क्या है, हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन। अगर इसको अपने लोग दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करें तो अगर अपने लोगों को एक खाली हीमोग्लोबिन मिल जाए, यानी कि एक एम्प्टी हीमोग्लोबिन जिसमें जो ऑक्सीजन है वो फिल नहीं है। अब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहला मॉलिक्यूल जुड़ेगा, दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा और चौथा जुड़ेगा, यानी कि 100 डिवाइड बाय 4, यानी कि जब एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है हमारे पास हीमोग्लोबिन में तो कितना हो रहा है, 25% सेचुरेशन हो रहा है। 25% जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 25% अपना जो पहला एटम जुड़ा तो कितना हुआ 25%, फिर जब दूसरा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50, और ऐसे करते करते जब चारों एटम जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया 100% हमारे पास जो फॉर्मेशन हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो 100% फॉर्मेशन हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ये सारी अपने लोगों ने बात की, 100% अब सैचुरेशन हो चुका है। तो ये कुछ जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है जब ये सारी कंडीशन अपने लोग को देखने को मिलती है। उसकी तरफ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसको समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है वहाँ पे। अब जो हमारे पास ये जो कर्व है इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक तो ये हमारा कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है। एक कंडीशन होती है कि ये है जो हमारा कर्व है ये हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, जो ब्लैक वाली रिप्रेजेंट की जा रही है ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब ये जो हमारा कर्व है हल्का सा राइट में जब शिफ्ट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे अपने लोग, राइट शिफ्टिंग बोलेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास राइट शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो भी हमारे पास फैक्टर्स थे उनमें क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो भी शिफ्टिंग है वो बेसिकली किस वजह से हो रही होगी, जो पीएच है उसकी वजह से हो रही होगी। जो पार्शियल जो भी हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो पीएच वैल्यू है उसके ऊपर हमारे पास ये जो कंडीशन है ये फॉर्म्ड हो रही होंगी। अब जब राइट शिफ्टिंग हो रही है तो पीएच क्या है, हमारे पास लो है। इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल क्या है, जब राइट शिफ्टिंग हो रही है तो पीएच कम जा रहा है। देखिए ये थी नॉर्मल कंडीशन, इससे राइट शिफ्टिंग यानी कि हल्का सा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है यानी कि लोअर जा रहा है, लोअर यानी कि कम हो रहा है। तो पीएच जब कम हो रहा है तब राइट शिफ्टिंग हो रही है, और जब पीएच जब हाई होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो भी हाई वैल्यू है वो हो रही होगी हमारे पास पीएच की। तो जब लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है तो पीएच बढ़ रहा है। और अपने लोग अगर यहाँ पे समझने की भी कोशिश करें तो ये थी नॉर्मल वैल्यू, इससे जब ऊपर जा रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्टिंग। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो पीएच है वो हल्का सा ऊपर जा रहा है। और जब राइट शिफ्टिंग हो रही है यानी कि ये क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल से नीचे जा रहा है तो हमारे पास पीएच भी क्या जाएगा, हमारे पास राइट शिफ्टिंग में नीचे। तो बेसिकली ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब राइट शिफ्टिंग हो रही तो पीएच नीचे जा रहा है, और जब राइट शिफ्ट जो भी हमारे पास लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है उस कंडीशन में जो पीएच है वो ऊपर जा रहा है। तो ये सारी बात हुई। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे, अगर अपने लोग को एक कंडीशन पता है यानी कि पीएच, और उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में सारी जो कंडीशन है वो अपने लोग को वहाँ पे लिख देंगे। तो एक अगर कंडीशन पता है तो अपने लोग को बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सारे पता हो जाएंगे अपने आप। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो बीपीजी है, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हमेशा ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा ही ऊपर जाएगा, फिर चाहे वो लेफ्ट शिफ्टिंग हो या फिर राइट शिफ्टिंग हो।
तो अपने लोगों ने यहाँ पे 3 बातें जानी। पहली बात यह है कि जब राइट शिफ्टिंग हो रही है तो नॉर्मल से नीचे आ रही है, यानी कि पीएच हमारा कम हो रहा है, और जब लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है तो हमारा पीएच ऊपर जा रहा है। ये थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, बीपीजी है, ये हमेशा ऊपर जाता है। और तीसरी बात यह है कि पीएच को देखते हुए बाकी जो भी कंडीशन होंगी बीपीजी के अलावा उन सारी कंडीशन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दो, उसका जस्ट अपोजिट करा दो। तो ये सारी कंडीशन बन गई हमारे पास, जो हमारा लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग है। अब इसको काफ़ी लोग बहुत ही कन्फ्यूज़न में होंगे, लेकिन इसको देखने के बाद आपको जो शॉर्ट ट्रिक मिली है उससे बिल्कुल ही बिल्कुल आपका जो कन्फ्यूज़न है वो सारा दूर हो जाएगा। अब क्या हो रहा होगा हमारे पास, एक जगह हो रहा होगा एसोसिएशन और एक जगह हो रहा होगा डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा। और डिसोसिएशन का मतलब जब ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा होगा, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में अलग अलग हो रहा होगा। तो जब फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कहाँ पे होगा, लंग्स में, यानी कि एसोसिएशन कहाँ पे हो रहा होगा, लंग्स में। और जो हमारे पास टिश्यू में क्या हो रहा होगा, ये जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये वहाँ पे जाके टूट रहा होगा, जो हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में अलग अलग हमारा हो जा रहा होगा, जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अब यहाँ पे भी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको अगर अपने लोग देख लेते हैं तो अपना जो सारा का सारा जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लेफ़्ट शिफ्ट में और राइट शिफ्ट में, वो भी सारी कन्फ्यूज़न अपने लोगों ने दूर कर ली। अब उसके बाद दूसरी जो कन्फ्यूज़न आती है वो कि एसोसिएशन कब हो रहा है, बन कब रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और टूट कब रहा है, इसकी जो कंडीशन है। अब अपने लोगों को पता है कि जब फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का तो जाहिर सी बात है जिसको अपने लोग को डोमिनेट करना है उसका ही फॉर्मेशन होगा। अब ठीक उसी तरीके से जब एसोसिएशन हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, अब इसका मेन जो हमारे पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा होगा और जो पीएच है वो भी ज़्यादा होगा। अब देखिए ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे पास पीएच भी ज़्यादा है, तो पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जब पीएच बढ़ रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, या फिर कह दो कि जब पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तब हमारा एसोसिएशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि पीएच भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मोटा मोटा अपने लोग बात करने की कोशिश करें तो क्या होगा हमारे पास, जब फॉर्मेशन हो रहा है बेसिक पीएच पे होगा और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। ये सारी बात हुई। और बाकी जो भी कंडीशन है, चाहे वो टेम्परेचर हो, बीपीजी हो, H+ आयंस की कंसंट्रेशन हो, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दो। तो ये बात हो गई हमारे पास एसोसिएशन की। अब हमारे पास बात हुई, क्या हुई हमारे पास, डिसोसिएशन की। भाई जब टूट रहा है तब कंडीशन क्या है, तो हमारे पास जो एसोसिएशन में कंडीशन थी उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन ला दो, तो क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूटना स्टार्ट कर देगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा और जो पीएच है वो भी कम हो जाएगा। पीएच कम हो गया यानी कि 7 से 1 की तरफ जा रहे हैं अपने लोग, यानी कि एसिडिक पीएच आ रहा है हमारे पास। तो पीएच जब कम हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटना स्टार्ट हो गया ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और अब बाकी जो भी कंडीशन है, टेम्परेचर, बीपीजी वगैरह, ये सारी क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। तो ये सारी कंडीशन अपने लोगों ने पढ़ ली। अब देखिए इसको याद रखने की अपने लोग को पता चलेगा कि प्रेशर और पीएच को ध्यान में अगर दे दो तो जो एसोसिएशन है और डिसोसिएशन है वो जाहिर सी बात है सब एक ही चुटकी भर का काम है, सब एक ही कंडीशन में हो जाएगा। अगर याद रखना है तो, अगर आपको याद रखना है तो ये जो हमारा ये वाला चार्ट है इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि जब एसोसिएशन हो रहा है, या फिर ये वाला भी नहीं, अगर याद करना है तो आप ये जो हमारा प्रोपोर्शनल वाला चार्ट है इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो काफ़ी सारी जो भी कंडीशन है वो फॉर्म्ड हो रही है। यहाँ से आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको आप याद कर पाएंगे कि टेम्परेचर वो किस तरीके से HBO2 से रिलेटेड है, बीपीजी किस तरीके से रिलेटेड है, बाकी जो भी कंडीशन है वो आप लोग को यहाँ से पता चल जाएंगी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की ये सारी बात हुई, किस तरीके से एसोसिएट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से डिसोसिएशन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, इसको अपने लोगों ने देखा। आई होप कि आपके जो भी सारे डाउट थे ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन कर्व से लेके वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए।
आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।